पाली नगर निगम के वार्ड में 16 से पार्षद संतोख सिंह बाजवा ने माना कि उनके कार्यकाल में उनके वार्ड का समुचित विकास नहीं हुआ। उनके कार्यकाल के दौरान 1-2 साल तक तो वार्ड में कुछ सीसी सड़कें व अटल पार्क का निर्माण हुआ, लेकिन बाद में भाजपा विधायक व सभापति पति विवाद के चलते उनके वार्ड का विकास ठप हो गया। उन्होंने आशा जताई कि इस बार कांग्रेस बोर्ड बनता है, क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा और सीवरेज की समस्या का समाधान होगा। पाली नगर निगम चुनाव का बिगल बच चुका है। हमारे साथ है वार्ड नंबर 16 से कांग्रेस पार्षद श्री संतोष सिंह बाजवा। आइए हम बात करते हैं संतोष सिंह जी बाजवा से कि उनके कार्यकाल में उनके वार्ड में कितना विकास हुआ, क्या विकास होना है और क्या होना चाहिए था। संतोष सिंह जी, आपके वार्ड में कुल कितना विकास कार्य हुआ? विकास कार्य पहले जब शुरुआत में मैं पार्षद बना, जब 1 साल तक 1.5 साल तक जो काम हुआ है, उसके बाद में कोरोना काल आ गया, तो 1 साल कोरोना में बीत गया ये। फिर बाद में 2 साल कोरोना के गए, फिर 1 साल चला गया उसमें पानी की समस्या में, कि पानी की समस्या है ये वो करके चलाते रहे काम। फिर बाद में विधायक जी और अपने सभापति जी का झगड़ा चालू हो गया। इस वजह से जो पहले 1 साल 1.5 साल में जो काम हुए वो हुए, जैसे रोडें बनाई है, 3-4 रोडें बनी है, सीसी की रोड बनी, कुछ बगीचों का विकास किया गया, कुछ ये कुर्सियां वगैरह बगीचे में लगाते हैं, जो छोटे मोटे काम है, पैच वर्क है थोड़ा बहुत, या नालियों का काम पहले करवाया था पूरे वार्ड का, तो ये सारे काम हुए। फिर हम लोगों ने ये पब्लिक के सहयोग से 150 पौधे कम से कम यहाँ गरवड़जा विकास समिति के अध्यक्ष वगैरह सब साथ में थे हम लोग, तो मिलके हमने ये पौधारोपण किया पूरे वार्ड के अंदर, और नालों का भी थोड़ा साफ सफाई करवाई है। लेकिन उसके बाद में इनके झगड़े के चक्कर में ये सब काम ऐसे ही हो गया कि भाई सब लटक गया काम। अब कोई काम 2 साल से नहीं हो रहा है और सारा वार्ड पूरी समस्या से ये खड्डे पड़े हैं जगह जगह, और ज्यादा समस्या सीवरेज की है। जगह जगह सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है, पूरे वार्ड में ये समस्या है सीवरेज की। सीवरेज का कोई समाधान नहीं है और जगह जगह ये बार बार ये समस्या आ रही है कि ओवरफ्लो हो रहा है सारा। और मेरे वार्ड में कम से कम 350-400 कनेक्शन है या 500 कनेक्शन होंगे लगभग, जो सीवरेज में जोड़े ही नहीं गए, वो अभी तक ऐसे पड़े हैं। नालियां बंद कर दी लोगों ने, कईयों ने, तो ये समस्या बहुत आ रही है। जैसा कि आपको विदित है, पिछला बोर्ड कार्यकाल भाजपा का था। यहाँ से नगर निगम की मतलब चेयरमैन रेखा राकेश भाटी थी। इनका रेखा राकेश भाटी का और राकेश भाटी का वर्सेज पाली एमएलए भाजपा के जो एमएलए थे ज्ञानचंद जी पारक के साथ में लंबा विवाद चला। सभी जगह हम जा रहे हैं, सभी जगह यही बात सामने आ रही है कि इनके विवाद की वजह से शहर का विकास अवरुद्ध होकर रह गया। अब जो अगर आपका कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो आप इस क्षेत्र में क्या क्या विकास कराएंगे, ये थोड़ा हमें बताएं। विकास तो कराएंगे इस बार। बोर्ड हमारे को पूर्ण विश्वास है कि हमारा कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। पब्लिक और सबको पता भी है कांग्रेस राज में हमेशा काम होते हैं। बीजेपी में ये ऐसे ही होता है सब, कि भी सिर्फ आश्वासन देते हैं, काम कम होता है। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि भाई हमारे बोर्ड बने कांग्रेस का और अच्छा काम हो और जनता के काम हो। जैसा कि लोगों का मानना है कि इस बार कांग्रेस बोर्ड बनेगा, लेकिन अब ये तो जनता के ऊपर तय करता है कि जनता किसको चयन करे। जैसा कि भाजपा अभी दावे कर रही है कि हमने बहुत सारा विकास कार्य कर रहा है, पूरा देश कड़ी से कड़ी जुड़ी है, सेंट्रल में हमारी सरकार है, भारत में स्टेट में हमारी सरकार है। तो अभी ये अभी भी ये निगम के जो दावे कर रहे हैं उन दावों के बारे में आप बताएं। नहीं, ये दावे तो सब करते हैं, पार्टियों वाले करेंगे ही, लेकिन इस बार ये दावे मतलब फैल जाएंगे इनके। इस बार कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा। हमारे साथ में एक नागरिक भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि इनके हिसाब से इनका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए और क्षेत्र में विकास के क्या क्या मुद्दे होने चाहिए। शुभ नाम आपका? टीकाराम भाटी। टीकाराम जी भाटी, क्या करते हैं सर आप? खेती और व्यापार करते, खेती करते। आपके हिसाब से पार्षद कैसा होना चाहिए? शहर का विकास करने वाला हो, बस शहर की उन्नति करने वाला हो। पाली दिनों दिन दब रही है, परंतु पाली का प्रवेश करने वाला कोई नहीं है। जैसे कि इन दिनों मार्केट के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, क्या इससे आपका व्यापार भी प्रभावित हुआ है? हुआ है साहब। क्या स्थिति है आपके व्यापार की? स्थिति खराब है साहब। हमारे साथ में एक बुजुर्ग भी खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? अमराराम पटेल, दयालपुरा। अच्छा, अमराराम जी पटेल दयालपुरा के हैं। हाँ। अच्छा, प्रॉपर दयालपुरा रहते हैं, पाली शहर में रहते हैं? पाली शहर में रहता है। पाली शहर में रहते हैं। आपके क्षेत्र में जैसे कि वर्तमान में सरकार दावे कर रही है कि हमने खूब विकास कराया, विकास की गंगा भाई, उसके बारे में आप बताएं कि वास्तव में विकास हुआ या नहीं हुआ? जो जमीनी हकीकत देखी जाए तो कहीं भी कोई विकास दिख नहीं रहा है। ये सिर्फ उनकी बातें हैं और बातों से और घोषणाओं से वो सरकार चला रहे। हकीकत ये है कि जमीन पे कोई काम नहीं दिख रहा है। अच्छा, इस बार नगर निगम में आपका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए?
जो जनता की बात सुन के जनता की जो बची हुई समस्याओं को समाधान करावे उसी को पार्षद बनाएंगे। ठीक सर, धन्यवाद।